नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लम्हों की कहानियां चैनल में। दोस्तों, कहानी दो बहनों की जो बचपन से तो साथ रही पर अब बढ़ती उम्र में भी एक दूसरे का साथ चाहती हैं, पर विदेश में कैसे, आइए इस कहानी में सुनते हैं जिसका नाम है देश या परदेश। और हाँ, अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सब एकदम फ्री है। तो आइए कहानी शुरू करें। सुगंधा दीदी और सुनंदा दीदी दोनों की उम्र में ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों सगी बहनें पक्की सहेलियां भी थी। एक कक्षा आगे पीछे होने के बाद भी साथ साथ स्कूल जाती, लंच ब्रेक में साथ टिफिन खाती, लड़ती झगड़ती और एक दूसरे की हमराज भी बनी रहती। सुगंधा दीदी बड़ी थी और कॉलेज की पढ़ाई के बाद ही उनकी शादी तय हो गई। छोटी सुनंदा दीदी ने शादी की सारी व्यवस्था संभाली और मैं छोटू, मैंने भी उनका पूरा साथ दिया। खूब अच्छे से शादी के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। सभी ने व्यवस्था की खूब प्रशंसा की। सभी दोनों बहनों का आपसी लगाव देखकर बहुत खुश थे। विदाई के समय सुनंदा दीदी ने बड़ी सुगंधा दीदी को खूब चिढ़ाया कि अब तो पूरा कमरा मेरा और पूरा सामान भी मेरा। पर विदाई के बाद सबकी नजरें बचाकर खूब रोई भी थी। सुगंधा दीदी की शादी के बाद सुनंदा दीदी का तो कहीं मन ही नहीं लगता। उन्हें उदास देखकर पापा हंसकर कहते, छोटू, तेरी सुनंदा दीदी के लिए भी जल्दी ही कोई लड़का देखना पड़ेगा। मैं भी पापा की हाँ में हाँ मिलाकर उन्हें चढ़ाता। जल्दी ही उनकी शादी भी तय हो गई। दोनों दीदियों की शादी के बाद कई लोगों ने पापा से कहा भी कि आपने अपनी दोनों बिटियाओं की शादी बड़ी जल्दी कर दी। पापा कहते, अच्छा परिवार योग्य दामाद मिल गए और संयोग ही ऐसा बना तो दोनों बिटियाओं की शादी जल्दी हो गई। पर अब छोटू की शादी आराम से करूंगा, वैसे भी अभी तो वो छोटा ही है। जल्दी ही दोनों दीदियां अपने अपने परिवार में रम गईं। दोनों ने मायके और ससुराल दोनों ही जगह अच्छा सामंजस्य बना के रखा था। माँ की दी शिक्षाएं अब उनके काम आ रही थी। दोनों के बच्चे भी लगभग हम उम्र ही थे। दोनों ही दीदियां अपने घर परिवार व बच्चों के साथ खुश थी। परिवार के साथ साथ बच्चों का भी बहुत ध्यान रखती, उन्हें अच्छे संस्कार व शिक्षा देने का प्रयास करती रहती। दोनों जब भी मायके आती कोशिश करके साथ ही आती। बस तब सारा दिन बातें करती और आराम करती। वह बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मेरी यानी छोटू मामा की ही होती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। दोनों दीदियों के बच्चों में प्यार तो था ही, पर एक अघोषित प्रतिस्पर्धा भी शुरू हो गई थी। कभी कभी तो मुझे लगता कि बच्चों के साथ साथ दोनों दीदियों में भी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। दोनों के बच्चे भी कपड़े, गैजेट्स, फिर स्कूल के नंबर के मामले में एक से बढ़कर एक थे। कोई गिटार सीख रहा था तो कोई कथक सीख रहा था, कोई तैराकी में आगे तो कोई सिंगिंग में। बच्चों को आगे बढ़ते देखकर खुशी तो बहुत होती, पर कभी कभी अति व्यस्त होने के कारण दुख भी होता था कि बच्चों का बचपन तो जैसे खो ही रहा है। बच्चों के बड़े होने के साथ साथ दोनों दीदियों की व्यस्तता भी बढ़ गई और उनका मायके आने का सिलसिला भी कम होने लगा। समय के साथ साथ दोनों ही दीदियों के बच्चे अच्छी नौकरी व शादी के बाद विदेश में ही रहने लगे। कोई यूएस में तो कोई यूके में था। दोनों दीदियों के नाती पोती भी विदेश में हुए तो दोनों ने खूब लगन से बहू और बेटियों की देखभाल भी की। कई बार कई दिनों के लिए विदेश घूम के भी आई। फिर अब सारे समय घर परिवार व बच्चों में व्यस्त रहने वाली दोनों दीदियों का समय
फोन पर बच्चों से वह आपस में बात करते ही हुए बीतता। घर परिवार व नौकरी में व्यस्त होने के बाद भी अक्सर मेरी दोनों दीदियों से बात हो ही जाती थी। कई बार दोनों एक दूसरे से कहती भी कि जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश में बच्चे कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए, पर हम भी तो यही चाहते थे ना कि वे अपना भविष्य संवारें, और हम उनकी इस कोशिश में कोई रुकावट भी नहीं खड़ी करना चाहते थे, वरना बाद में वो यही कहते कि मौके तो कई मिले हमें, पर आप लोगों ने जाने ही नहीं दिया। पर अपने रोकने से कहाँ कोई रुक सकता है, समय ही ऐसा है, सुगंधा दीदी बोली। सुनंदा दीदी बोली, हाँ, अब तो यही भाग्य है। बच्चों से दूर अकेलापन कई बार बहुत अखरता है। बस अब हम आपस में ही बात करके हल्के हो लेते हैं। उसके बाद हंसते हुए बोली, और फिर छोटू से बात करके उसका दिमाग भी खराब करते हैं। एक दिन बड़ी दीदी सुगंधा का फोन आया। बोली, छोटू, बच्चे हमें अपने पास बुला रहे हैं। मैंने कहा, तो चली जाओ ना दीदी, वैसे भी दिन भर बच्चों को याद करती रहती हो। दीदी बोली, चली तो जाऊं, पर अब ज्यादा दिन अपने घर अपने शहर से दूर अच्छा नहीं लगता। फिर वहां भी आराम कहाँ, सारा काम तो खुद ही करना पड़ता है। कभी कभी लगता है बच्चे इसीलिए हमको बुला रहे हैं कि उनके काम में सहायता हो जाए। बढ़ती उम्र के साथ कई बार इस कारण असुविधा भी होती है। मैंने कहा, ये बात तो सही है दीदी कि अपने घर से दूर ज्यादा समय अच्छा नहीं लगता, पर दीदी, अगर आपके बच्चे आपके ही देश में कहीं होते तो भी आप उनके साथ रहने जाती ना? तो वहां भी तो आपको अपने ही घर जाना है ना दीदी। कल सुनंदा दीदी का भी फोन आया था, वो भी यही सब कह रही थी। और दीदी, आप दोनों काम से कब डरने लगी? आप तो दिन भर दौड़ दौड़ के काम करने वाले लोगों में से हो। हाँ, ये सही है कि उम्र के कारण आप थक जाती हो, पर पहले जब आप अपने बच्चों के पास गई थी तब वे नए नए माता पिता बने थे, तब तो काम ज्यादा रहता ही है। पर अब जितना बन पाएगा उतना ही तो करोगी ना। और बहू, बेटे, बेटी, दामाद, ये सब भी तो आपकी सहायता कर सकते हैं ना। और रिटायरमेंट के बाद जीजाजी लोग भी आपके साथ जाएंगे, तो आप लोगों को वहां नाती पोतों के साथ अच्छा ही लगेगा। आप लोग अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपका मन भी लगा रहेगा। और एक बात बोलूं दीदी, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आप अभी बच्चों के साथ रहोगे तो उन्हें आपकी और आपको उनकी आदत पड़ जाएगी और एक दूसरे की मदद भी रहेगी। थोड़ा थोड़ा दोनों एडजस्ट करेंगे तो जीवन आराम से कट जाएगा। अभी आपकी बनाई चीजों का स्वाद पसंद है तो बच्चे अधिकार से आपसे बनवा भी लेंगे। बेटे बेटी के साथ में कभी बहू और दामाद की पसंद की चीजें भी बनाकर खिलाओ उन्हें। अगर ये सब छूटा तो नाती पोती तो भारतीय भोजन के स्वाद को अपना ही नहीं पाएंगे, और आपके बच्चे भी कई चीजें उम्र और स्वास्थ्य के कारण खाना पीना कम ही कर देंगे। भोजन भी तो एक कड़ी ही है ना, दोनों जनरेशन को जोड़ के रखने की। आज जो बच्चे आपको बुला रहे हैं, हो सकता है वो बाद में आपको बुलाना भी छोड़ दें, और अपना स्पेस व अपनी निजता के कारण वो और आप दोनों ही अकेले जीवन जीने पर मजबूर हो जाओगे। आजकल शहरों में हम देख ही रहे हैं ना कि कई लोग बस नौकरों के भरोसे एकाकी जीवन जीने को मजबूर हैं। माना कि अपना देश, अपना घर परिवार छोड़कर विदेश में रहना मुश्किल है, पर वहां रह के कोशिश करके आप अपने बच्चों और नाती पोतों को अच्छे संस्कार देकर अपने देश के प्रति प्यार जगा पाओ, तो फिर हो सकता है वो वापस भारत आकर रहने को भी तैयार हो जाएं। सुगंधा दीदी ने सुना
तो उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। बोली, बात तो तू ठीक कहता है छोटू, पर मैं तेरे जीजाजी और सुनंदा से बात करके कोई फैसला लेती हूँ। फिर अगले दिन दोनों दीदियों ने आपस में बात की। बड़ी दीदी बोली, सुनंदा, क्या प्लान है तेरा? हम लोग तो जाने का मन बना रहे हैं। सुनंदा दीदी बोली, हाँ दीदी, जिंदगी भर तो हमने अपने परायों के लिए काम किया, भोजन बनाया, अड़ोसी पड़ोसी और भी कई लोगों की सहायता की, तो अब बच्चों के लिए जितना बने उतना तो कर ही सकते हैं। अपने नाती पोतियों को अपने हाथ से खिलाने का बड़ा मन करता है। बड़ी दीदी बोली, हाँ, मेरे बच्चों को भी मेरे हाथ का फरसान बहुत पसंद है। मेरा भी उनके साथ रहने का बहुत मन करता है। तो फिर चले, हम लोग भी वहां कभी कभी एक दूसरे से मिल लिया करेंगे। सुनंदा दीदी बोली, हाँ चलो, विदेश में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे खिलाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। फिर दोनों ओर फोन पर हंसी की आवाजें आने लगी। धन्यवाद मित्रों, अगली कहानी लेकर जल्दी ही उपस्थित होती हूँ।